Hello everyone, this side Tanujan. I am the student of class 10th in Genetic Public School. आज मैं ऐसी न्यूज़ लेके आई हूँ मतलब जिससे हमें इतना ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा। जैसे हमें सर ने बुलाया और हमसे अचानक बोल दिया। सर ने जो ये फैसला लिया है इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा फैसला वो ऐसे नहीं ले लेते। क्योंकि सर ने हमसे बोला कि एक्स्ट्रा क्लास प्लस मास्टर क्लास जो हमारी सर ने चलाई हुई है उसको बंद करने का फैसला लिया है उन्होंने। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा दुख है। बट जो बच्चे आते नहीं है एक्स्ट्रा क्लास में, जो बच्चे सोचते हैं कि ये बंद हो जाए, उनके लिए तो ग्रेट है। सर ने बोला है कि एक्स्ट्रा क्लास प्लस मास्टर क्लास को मैं बंद करने का फैसला कर रहा हूँ और 100% चांस है, क्योंकि सर ने बोला है और कुछ सोच समझ के बोला होगा। सर एक्स्ट्रा क्लास को बंद करेंगे, मतलब जो बच्चे डेली आते हैं एक्स्ट्रा क्लास में, है ना, तो उनके लिए ये इतनी बड़ी न्यूज़ है और इतनी मतलब खराब न्यूज़ है, क्योंकि उनसे उनको इतना बेनिफिट होता है। मैं पर्सनल वे में बताऊं, मुझे एक्स्ट्रा क्लास से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था। सर ने कुछ सोच के फैसला लिया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो जो एक्स्ट्रा क्लास में बच्चे नहीं आते हैं और अगर उनका रिपोर्ट कार्ड आया और वो उस वाले लेवल पे नहीं जा सके जिस लेवल पे सर ने मेहनत की है हमारे साथ। सर तो डेली एक्स्ट्रा क्लास चलाते हैं, बट जो बच्चे नहीं आते हैं लोग तो ये बोलेंगे कि ये एक्स्ट्रा क्लास चलाते थे तब भी इनका रिपोर्ट उस वाले लेवल पे नहीं आया। सर तो बच्चों को लेवल अप करने की सोच रहे हैं, बट बच्चे धीरे धीरे डाउन लेवल पे जाते जा रहे हैं। जो बच्चे एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आते हैं मतलब वो सोच भी नहीं सकते कि उनका कितनी बड़े लेवल पर नुकसान है। एग्जाम में अगर कोई चीजें आ जाए ना तो वे बस सोचते रह जाएंगे, फिर वो अपना आपको रिग्रेट फील करवाएंगे कि हम तो एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आए थे और ये एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा दिया गया था। क्योंकि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा क्लास चलाने का और जब बच्चे नहीं आ रहे हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि हर चीज को चलाने से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और नेगेटिव। हमने पॉजिटिव की तरफ हम बहुत बार गए पॉजिटिव की तरफ, पर एक बार अपने माइंड को नेगेटिव की तरह ले जाने की सोचो। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा क्लास में बच्चे के नंबर उस वाले लेवल पर नहीं आए जैसे कि मैंने बताया है, और सारे पेरेंट्स तो ये बोलेंगे ना कि ये इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास चलाता था, कोई ये नहीं सोचेगा कि एक्स्ट्रा क्लास में ये बच्चा कितनी देर गया या कितने दिन गया या गया भी है या नहीं। बल्कि बच्चे तो ये सोचेंगे कि ये इतनी मेहनत करता था तब भी बच्चे का रिजल्ट वो वाला नहीं आ पाया। तो मैं तो आपसे प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन ये करती हूँ, मतलब आप सर को कमेंट करें कि एक्स्ट्रा क्लास बंद ना करें, और आप भी अपने बच्चों को प्लीज एक्स्ट्रा क्लास में भेजें, क्योंकि वो जो 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास होती है उस समय बच्चे खेलते हैं। हमारी जो ग्रामर की एक्स्ट्रा क्लास है विच इज ग्रेट फॉर अस। जो बच्चे नहीं आते एक्स्ट्रा क्लास में, जो 1 घंटा वो खेलते हैं, प्लीज उनको बोलो कि वो 1 घंटा जा करके पढ़े। थैंक यू। Hello everyone, welcome to Genetic Family. My name is Priyansh Rana. I study in 10th class in Genetic Public School. आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि सर ने एक डिसीजन लिया है कि मास्टर क्लास बंद कर दी जाएगी, लेकिन इस डिसीजन से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो बेनिफिट मुझे इस एक्स्ट्रा क्लास और मास्टर क्लास से हो रहे थे वो अब कैसे होगा। मैं मतलब चाहती थी कि हमें एक्स्ट्रा क्लास से एक्स्ट्रा जो पढ़ा रहे हैं सर वो मिले और फिर बाद में हम उसकी प्रैक्टिस करें, हम आगे से आगे सारी चीज़ को जान पाएँ, और फिर जब हम दोबारा अपना मैथ पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर बच्चा पढ़ रहा है और वो अच्छा कर रहा है तो सब बोलते हैं कि बच्चे ने अच्छा किया, लेकिन ये कोई नहीं देखता है कि जिसने मेहनत की उसने भी अच्छा कराया। अगर बच्चे ने अच्छा किया तो बोला कि बच्चे ने अच्छा किया, लेकिन जिसने उसको पढ़ाया, जिसने उसको इतना अच्छा सिखाया, काबिल बनाया, उसका सारा जो क्रेडिट है वो भी तो उसको जाता है जिसने उसको ये सब कराया। तो सर का तो बस यही उद्देश्य था कि बच्चा पढ़े और बाद में उनको रिजल्ट दे, वरना सर का क्या फ़ायदा है इतना सारा टाइम वेस्ट करना। बस स्कूल पढ़ाओ और घर चले जाओ, सर को क्या मिलेगा एक्स्ट्रा क्लास और मास्टर क्लास करा के। लेकिन सर अपने से ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं और उसी
को देखते हुए सर ने एक्स्ट्रा क्लास और मास्टर क्लास चलाने का निश्चय किया था। तब ऐसा नहीं लग रहा था, हमें लग रहा था कि हम कैसे आ पाएंगे, इतनी मतलब 6:45 की हमारी मास्टर क्लास थी, हम कैसे आ पाएंगे, शाम को भी आना है, फिर स्कूल भी देखना है। लेकिन उससे हमें इतना बेनिफिट हो रहा था ना कि वो अलग बात है कि टाइम जा रहा था, लेकिन उससे हमें इतना कुछ मिल रहा था जो हम सोच भी नहीं सकते। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सर इस डिसीज़न को मतलब सोचें इस पर, क्योंकि जो नहीं आ रहे हैं उनकी अलग बात है। 17 स्टूडेंट्स में से अगर सर 6 बच्चों को देखेंगे बुरा तो लगता ही है, क्योंकि मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी, वो 6 में भी उतनी करनी पड़ेगी और 17 में भी। लेकिन जब बाद में कुछ होता है तो बोल देते हैं कि हम आए नहीं थे, तो सर हमें ये नहीं आता है। सर की इसमें कुछ गलती नहीं है, वो बच्चों की गलती है। बच्चे इस बात को जरूर सोचें कि ये आपके लिए इतनी बेनिफिट क्लास थी लेकिन आपने इसको स्किप किया। कमेंट में प्लीज जरूर बोलना कि सर इस डिसीजन को चेंज करें, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि जो नहीं आ रहे हैं उनकी वजह से हमारी एक्स्ट्रा क्लास और मास्टर क्लास बंद होने जा रही है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम मनु, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। आज मैं आपको एक बहुत ही सैड न्यूज़ देना चाहती हूँ। आज से हमारी मास्टर क्लास ऑफ होने वाली है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुख भरी न्यूज़ है। हम नहीं चाहते कि मास्टर क्लास ऑफ हो, क्योंकि मास्टर क्लास हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और सर ने इस उद्देश्य से ये एक्स्ट्रा क्लास बंद करने का, मास्टर क्लास बंद करने का निश्चय किया है कि जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है। अगर कोई क्लास 35 बच्चों की है या फिर 20 बच्चों की, कितने की भी है, और उसमें से सिर्फ 6-7 बच्चे आ रहे हैं, तो फिर उसमें तो पढ़ाने में भी मन नहीं लगेगा। और जो अपनी मेहनत कोई टीचर दे रहा है और वो उसे गेन ना करे, मतलब ऐसी अपना माइंड इधर उधर लगाए, तो उस मेहनत का क्या फ़ायदा। और सर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो इंसान को अपनी फैमिली को इतना टाइम देना चाहिए, वो इंसान हमें अपना सबसे ज़्यादा टाइम दे रहा है, क्योंकि पहले स्कूल, फिर मास्टर क्लास, फिर एक्स्ट्रा क्लास, ये सब। तो इसलिए सर के पास भी टाइम नहीं है और वो सर अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा कम टाइम दे पा रहे हैं हमारी वजह से। और बच्चे तब भी मास्टर क्लास या फिर एक्स्ट्रा क्लास नहीं आते। सर जो ग्रामर की एक्स्ट्रा क्लास चलाते थे वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब हम आते थे तो हमारी ग्रामर स्किल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और जो बच्चे नहीं आते उनके लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्लास में जब आने ही नहीं चाहते, तो फिर अगर एक्स्ट्रा क्लास बंद होगी तो उन पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बट मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर आए और स्ट्रेंथ को बढ़ाए, जिससे हमारी क्लास ऑफ ना हो और वहाँ पे ध्यान से पढ़े, जिससे हमारा नुकसान ना हो। मेरी ओपिनियन ये है कि एक्स्ट्रा क्लास ऑफ ना हो। मैं ये चाहती हूँ कि एक्स्ट्रा क्लास चले और मास्टर क्लास भी। थैंक यू। My name is Nana. I study in 10th class in जेनेटिक पब्लिक स्कूल। तो आज सभी को मैं आपको एक बात बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। सर ने जो हमारी सुबह की एक्स्ट्रा क्लास थी वो बंद कर दी है। उसका एक कारण है, बंद करने का कारण ये है कि जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। बच्चों की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि जो बच्चे आ जाते हैं वो कल नहीं आते, जो कल आते हैं वो आज नहीं आते। मतलब कि 2, 3 या 4 बच्चे ऐसे होंगे जो डेली आ रहे हैं, वरना तो मतलब कि डेली कोई ना कोई एब्सेंट रहता ही है। जब हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का जो मतलब कि हमें मिलना चाहिए रिजल्ट, वो नहीं मिल रहा, तो हर एक इंसान को गुस्सा आता है। तो उसका यही कारण है एक्स्ट्रा क्लास बंद करने का सुबह की, कि बच्चे इतने ज़्यादा कम हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो एक्स्ट्रा क्लास चले, क्योंकि मैं हमेशा आती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि और बच्चों को गलत बता रही हूँ, उन्हें भी आना चाहिए, उनकी गलत बात है। सर मतलब कि सुबह ही आ जाते हैं हमारे लिए यहाँ पर, उन्हें भी आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बच्चे समझते नहीं है, पता नहीं क्यों। तो मेरा मानना यही है कि मैं सर से कि शायद ये एक्स्ट्रा क्लास बंद ना हो। थैंक यू। बस मैं इतना ही बताऊँगी। Hello everyone, I am Shagun. I study in 10th class in जेनेटिक पब्लिक स्कूल। आज मैं एक टॉपिक को लेकर यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हूँ। टॉपिक यह है कि जो मास्टर क्लास प्लस एक्स्ट्रा क्लास जो थी वो हमारी बंद होने जा रही है, ऑफ होने जा रही है, क्योंकि जो बच्चे हैं ना उनकी एब्सेंट इतनी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। अब आप ही बताइए, किसी भी क्लास में 2 बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है? मतलब इतने सारे बच्चे
और उनमें से बच्चे कम आ रहे हैं, वो डिसअपॉइंट कर रहे हैं मतलब इस एक्स्ट्रा क्लास को भी। तो इस तरीके से इस माहौल में एक्स्ट्रा क्लास कैसे पढ़ाई जाएगी, आप ही बताइए। अभी कुछ दिन पहले दीपक सर ने भी आप एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पर कि बच्चे किस तरीके से मतलब इन सब चीजों से दूर भाग रहे हैं। और जब बच्चे इस चीजों से दूर भाग रहे हैं उस टाइम पर इन्हें इन बच्चों को पेरेंट्स भी समझा नहीं पा रहे। मतलब एक्स्ट्रा क्लास में बच्चे मना कर रहे हैं कि मम्मी मैं नहीं जाता स्कूल, या मैं नहीं पढ़ता वहां पे, एक्स्ट्रा क्लास में मैं नहीं जा रहा, शाम की एक्स्ट्रा क्लास, सुबह की एक्स्ट्रा क्लास मैं नहीं जाऊंगा। तो पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि जा क्यों नहीं रहे हो भाई। अगर कोई भी बच्चा स्कूल जाएगा तो वहां से कुछ ना कुछ तो सीख के आएगा ही। नहीं, आप ही बताओ, एक बच्चा सुबह से लेके दोपहर 2 बजे तक पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ सीखेगा नहीं क्या? और ऐसे में बच्चे घर रह रहे हैं। मेरे बात ये समझ में नहीं आती कि स्कूल से ज्यादा घर, उन्हें क्या ऐसी चीज मिल रही है जो घर ज्यादा रहना पसंद कर रहे हैं। स्कूल में मतलब एनवायरनमेंट कितना बढ़िया रहता है, लेकिन स्कूल में आपको इतनी सारी चीजें, अनुशासन और आपकी स्टडीज, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, इन सब पर इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और आपके फ्रेंड्स, जहाँ पे मतलब आपका पूरा कंसंट्रेट होता है, आप उनके साथ में कितने अच्छे से रहते हैं। लेकिन इन सब चीजों के होते हुए भी स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे। मतलब कितनी गलत बात है ये बच्चों की और उन गार्जियंस की भी जो अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं कर रहे। भाई सीधा सीधा बताओ, आप कोई भी स्कूल या कोई भी एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करा रहा है? नहीं करा रहा। और सुबह की मास्टर क्लास गर्ल्स के लिए अलग, शाम को बॉय अलग, जो कि 10th क्लास के लिए है, जो कि 10th क्लास के लिए है। अब इस वाली एक्स्ट्रा क्लास में भी अगर बच्चे ना आए तो इसमें सर की क्या गलती? हाँ, मतलब 10th में हमारे बोर्ड आ जाते हैं जो कि हमारे भविष्य का बिल्कुल बेस है। जो कहते हैं ना कि नींव मजबूत करो तो घर भी बहुत अच्छा बनता है। अब जब हम नींव में इतनी सारी गलतियां कर रहे हैं तो हमारा जो घर है वो पक्का कैसे बनेगा, आप ही बताओ। चीजों के मद्देनजर मतलब बच्चे जब इतना डिसअपॉइंट कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्लास को, मास्टर क्लास को, स्कूल को, तो ऐसे में सर ने एक डिसीजन लिया इन एक्स्ट्रा क्लासेस को बंद करने का। आप एक बात बताओ, सर सुबह 6:30 बजे यहाँ आ जाते हैं और फिर हमारे साथ में 2 बजे तक स्कूल टाइम, फिर 5 से 9 बजे तक रात के। मतलब एक बंदा अपने घर से अलग हमारे लिए, उसे कोई इस चीज में मतलब पैसे मिल रहे? नहीं मिल रहे। उसे कोई लालच है? नहीं है। मतलब पूरा का पूरा टाइम आपके लिए, उसमें आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा, उसमें भी नहीं आ रहे आप। अब ऐसे में जब कोई दूसरा डिस्करेज कर रहा है और वो भी इतने बड़े मैनर में, तो जाहिर सी बात है इस चीज में तो मतलब अब बंद ही करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नंदिनी शॉम। आई स्टडी इन 9th क्लास इन जेनेटिक पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो हमारी मास्टर क्लास थी सुबह वाली 10th क्लास की, अब वो बंद हो चुकी हैं, क्योंकि जो हमारी क्लास है वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट करती है और जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है हमारी क्लास की। और इसकी जिम्मेदारी जो थी वो हमारे ना तो पेरेंट्स लेते हैं ना कोई और ले रहा है। और जो हमारे टीचर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से भी ज़्यादा दूर रहते हैं और ना ही वो इसके लिए कुछ पैसे लेते हैं, वो सैलरी भी इसके लिए कुछ नहीं है। और हमारी इसमें बहुत बड़ी गलती है कि हम नहीं आते। और बस मैं इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी कि जो हमारी एक्स्ट्रा क्लास है वो हमारे वजह से बंद हो रही है अब। Hello everyone, my name is Shivan Som and I study in class 10th in Genetic Public School. सर ने आज हमारी शाम वाली एक्स्ट्रा क्लास और सुबह वाली मास्टर क्लास बंद कर दी है।
उसका रीजन सिर्फ इतना है कि जो बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आ रहे, अब्सेंट लगातार करते जा रहे हैं और उनके बहुत ज्यादा अब्सेंट हैं। ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पेरेंट्स ले रहे हैं, ना ही वे बच्चे ले रहे हैं। अगर सर हमें अपना एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं तो हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें भी उनको उतना ही देना है, उनको रिजल्ट देना है। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं कि इसमें भी सर का फायदा है और वो एक्स्ट्रा क्लास की एब्सेंट लगातार किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और सर ने इसको देखते हुए, सर बहुत दिनों से देख रहे थे, लगातार बच्चे एब्सेंट हो रहे थे, कुछ दिन कुछ बच्चे आ गए, कुछ दिन कुछ बच्चे आ गए, तो ऐसे किसी को समझ में तो आने वाला है नहीं, क्योंकि रोज लगातार नए नए बच्चे आ रहे हैं। इसलिए सर ने ये सब देखते हुए सोचा है कि एक्स्ट्रा क्लास और हमारी मास्टर क्लास बंद कर दी जाए। Hello everyone, my name is Bulbul Som. I study in 10th class in Genetic Public School. तो आज हमारी सर ने दोनों एक्स्ट्रा क्लास बंद कर दी, शाम की भी और सुबह की। तो जो एब्सेंट होते हैं उनकी वजह से हमारी भी एक्स्ट्रा क्लास बंद होगी। तो इसलिए सर ने एक्स्ट्रा क्लास इसलिए बंद करी है क्योंकि जो मतलब बहुत ज़्यादा एब्सेंट पे एब्सेंट होती जा रही है। सर बहुत टाइम से देख रहे थे कि बहुत टाइम से सर नोटिस कर रहे हैं कि बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी एब्सेंट पे एब्सेंट हो रहे हैं। फिर सर ने आज फिर से देखा कि बहुत ज़्यादा एब्सेंट है, तो इसलिए सर ने एक्स्ट्रा क्लास बंद कर दी, सुबह की भी और शाम की भी। तो मतलब ऐसा बच्चों को नहीं करना चाहिए, इतनी एब्सेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो देखना चाहिए उन्हें कि सर हमारे लिए कितना करते हैं, कितना सब कुछ करते हैं, और सर हमें पूरा टाइम देते हैं, और सर मतलब अपने परिवार के लिए इतना टाइम नहीं दे पाते उन्हें, हमें इतना टाइम देते हैं। इस बात को बच्चे समझ नहीं पा रहे, वे बहुत ज़्यादा लगातार एब्सेंट होते हैं, एक्स्ट्रा सुबह की एक्स्ट्रा क्लास में भी, शाम की एक्स्ट्रा क्लास में भी। इसलिए सर ने हमारी दोनों एक्स्ट्रा क्लास बंद कर दी, क्योंकि कोई बच्चा उस पर ज़्यादा फोकस नहीं दे रहा, कुछ बच्चे आते हैं कुछ नहीं, तो इसलिए सर ने बंद कर दी। बच्चों को ये देखना चाहिए कि सर हमें कितना वो कर रहे हैं, हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी कोई देख नहीं पा रहा। और सुबह Hello everyone, my name is Priya Som. I study 9th class in Genetic Public School. I live at Salava, which falls in district Meerut. आज जो हमारी सुबह की मास्टर क्लास और शाम की क्लास बंद हो गई है, आज हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारी सुबह को मास्टर क्लास मैथ की चलती थी और शाम को ग्रामर की, वो आज हमारी क्लास बंद हो गई है, क्योंकि जो कुछ बच्चे हैं वे एक्स्ट्रा क्लास में डेली आते नहीं थे, कभी आते थे और कभी नहीं आते थे। तो इस वजह से आज हमारी एक्स्ट्रा क्लास बंद हो गई है। जो बच्चे नहीं आते थे उनके पेरेंट्स ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, अगर उनके पेरेंट्स उन पर ध्यान देते तो आज हमारी क्लास बंद नहीं होती। मतलब सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे थे और बच्चे तब भी क्लास में आ नहीं रहे, तो इस वजह से हमारी क्लास बंद हो गई है। तो मतलब हमें अपनी क्लास डेली अटेंड करना चाहिए। तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि और बच्चों की वजह से मेरी भी क्लास बंद हो गई। मैं तो डेली अपनी क्लास में आती थी, अटेंड भी करती थी, और मतलब जो सर हमें सुबह मैथ में पढ़ाते थे फिर वो सर दोबारा पीरियड में भी कराते थे, इससे डबल हो रहा था और बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था हम सभी को। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल रही थी, मैथ में मैं अच्छा कर पा रही थी। अब लेकिन हमारी क्लास बंद हो गई है, तो